गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं पोनी हेयर स्टाइल विथ रिबन वर्क के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पोनी टेल बांधा है और पोनी टेल बांधते समय कभी भी ध्यान रखना है आपको 3 फिंगर का गैप छोड़ के आप पोनी टेल बांधो, क्योंकि मैंने यहाँ 3 फिंगर का गैप छोड़ के मैंने यहाँ पोनी टेल बांधा है। आपको जैसे चुनता है, जैसे कि आपको नीचे पोनी टेल चाहिए तो नीचे बांध सकते हो, मुझे थोड़ा ऊपर चाहिए इसलिए मैंने 3 फिंगर का गैप छोड़ के पोनी टेल बांधा है। और कभी भी आपको 2 रबड़ का यूज़ करना है पोनी टेल बांधते समय। 2 रबड़ का इसलिए यूज़ करना है, मैंने हर वीडियो में ऐसा बताते जाती हूँ, क्योंकि एक रबड़ टूट जाए तो फर्स्ट सेफ्टी के लिए आपको दूसरा रबड़ सेफ्टी के लिए मिल जाएगा। रिबन लेस ले लूँ, उसको रबड़ को हाइड कर देंगे पहले। तो यहाँ एक मैंने रिबन लिया है और उसको मैं इक्वल करके ऐसा मैं इक्वल कर रही हूँ, इक्वल किया है मैंने और इक्वल करके फिर मैं या रोल कर दूँ। रोल करने के बाद मैं या यू पिन से अंदर टक कर रही हूँ, यू पिन और वो हाइट कर यू पिन से मैं टक कर रही हूँ या ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, 2 हेयर में डिवाइड कर रही हूँ। हेयर 2 में डिवाइड करना है आपको, हेयर का भी इक्वल डिवाइड करना है। और इसको मैं सेक्शन क्लिप लगा रही हूँ, इसको मैं सेक्शन क्लिप लगा रही हूँ। सेक्शन क्लिप लगाने के बाद मैं एक जो हाफ डिवाइडेड हेयर है उसके साथ में वर्क करूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या मैं रोल कर लूँ हेयर को। रोल किया मैंने एक और एक, पहले मैंने एक साथ पूरे हेयर को रोल किया, फिर अभी मैं से एक पार्टीशन हेयर को मैं रोल की, ऐसे रोल करना है। फिर उसके बाद सेम टेक्निक, फिर आपको थिक सेक्शन के हेयर छोड़ने हैं आपको, जैसे मैं छोड़ रही हूँ एक थोड़ा ठीक है, इतने थिक सेक्शन के हेयर आपको छोड़ना है, ठीक है। फिर से मैं रोल कर रही हूँ, फिर से मैं थिक सेक्शन, इतने थिक सेक्शन देखो, इतने थिक सेक्शन, एक सेक्शन देख लो, इतने थिक सेक्शन छोड़ रही हूँ ताकि उसी में लूप है। अब पतले पतले छोड़ेंगे उसमें इतना लूप नहीं आएगा। फिर मैं रोल करूँ, फिर से मैं सेक्शन छोड़ रही हूँ हेयर के। देखो टेक्निक सेम है बट हेयर स्टाइल देखो कैसे डिफरेंट बन रहा है वैसा। तो वही है, आप अगर टेक्निक जान लोगे तो आप अलग अलग उसी में ब्रेड बना दोगे, ओपन हेयर स्टाइल बना दोगे, ऐसे सब कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने इसके पहले मैंने ब्रेड बनाया, वो देखो सेम टेक्निक है बट उसी में मैंने ब्रेड बना के दिखाया आपको। और यही सेम टेक्निक आप ओपन हेयर स्टाइल में भी कर सकते हो, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको टेक्निक सब आ जाएगा और आपका हाथ भी बैठ जाएगा। तो मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है। और मैंने इतने से रिबन को छोड़ दिया है और मैं यहाँ बॉपिंग से अटैच कर लूँगी। तो यहाँ मैं पीछे बॉपिंग से अटैच कर लूँगी ताकि वो दिख के नहीं आए। आप ब्लू ड्रॉप्स का भी यूज़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए, बट मैं यहाँ बॉपिंग्स का यूज़ कर रही हूँ। आप क्लाइंट के ऊपर वर्क करोगे तो आप ब्लू ड्रॉप का यूज़ कर लेना, अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ बॉपिंग यूज़ किया। ये सेम टेक्निक आपको इधर भी करना है, ठीक है। अभी मैं थिक सेक्शन छोड़ते जाऊँगी और रोल करते जाना। देखो सेम टेक्निक बट डिफरेंट हेयर स्टाइल। आप अगर हेल्प ले सकते हो किसी की तो ले सकते हो इसमें अच्छा हेयर स्टाइल बनाने के लिए। या मैंने 5 छोड़े हैं तो या भी मैं 5 छोड़ दूँ, ठीक है। उसके बाद आपको रोल करना है। मैंने यहाँ 5 छोड़ के इधर बॉपिंग से अटैच कर दी, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेट हेड में करना है तो स्ट्रेट हेड में भी कर सकते हो ये, अगर कर्ल्स करके करना है तो कर्ल्स करके भी कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैंने हेड छोड़ दिया है, अभी यहाँ मैंने थोड़े रिबन ऐसे बचा के रखे। फिर उसके बाद आपको पूरे हेयर को साथ में लेना है, मैं रोल कर रही हूँ पूरे हेयर को, दोनों को मैं रोल कर रही हूँ। और किसी को बोल देना है आपको पकड़ने के लिए, इससे क्या होगा, हेयर बीच में नहीं आएगी। या मैं रोल करते जा रही हूँ। या रोल किया मैंने, फिर मैं बॉपिंग से अटैच कर दूँगी ऐसे।
उसके बाद क्या करना है, आपके जो हेयर बचे, जैसे कि या मैंने बॉपिन लगाया बट हेयर स्टाइल में बॉपिन दिख के नहीं आना चाहिए, जैसे कि देखो मैंने बॉपिन लगाया बट बॉपिन दिख के नहीं आ रहा है। अभी यही हेयर को आप स्ट्रेट कर सकते हो या फिर कर्ल्स कर सकते हो, तो मैं यहाँ कर्ल्स करूँगी, ठीक है। मैं आइकॉनिक की टोंग मशीन ली हूँ 25 नंबर, ठीक है, और मैं बोल्ट इसमें 180 रख रही हूँ। आप रियल हेयर में फुल बोल्ट रख सकते हो 240 230, ठीक है। बट उसके बाद मैं यहाँ 25 नंबर की मशीन ली हूँ, और आपको टोंग कैसे करना है वो मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हो कि हाउ टू डू कर्ल्स, बीची वेव्स, ऐसे फुल कर्ल्स, हाफ कर्ल्स, ऐसे मैंने बहुत सारे कर्ल्स बताए, ठीक है, अलग अलग टाइप के। इस हेयर स्टाइल में आपको कभी भी वेवी और लूज कर्ल्स ऐसे कर वैसे वाले कर्ल्स करना है, आपको टाइट कर्ल्स नहीं करना है, आपको वेवी टाइप्स के लूज कर्ल्स करने हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ कर्ल्स किया, उसको हम ओपन भी करेंगे, तो यहाँ मैं देखो हेयर ली हूँ, जो जो सेक्शन के हेयर छोड़े ना वही सेक्शन के हेयर लेना है। ऐसे नहीं करना कि 2 सेक्शन के हेयर मिला के फटाक से कर्ल्स करना है, ऐसे नहीं करना। एक एक सेक्शन के साथ आप कर्ल्स करोगे तो लुक हेयर स्टाइल की बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। और आपको कुछ लेस अच्छा डिज़ाइन वाला लोगे ऐसा थोड़ा, तो उससे भी बहुत अच्छा हेयर स्टाइल लुक में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं देखो एक सेक्शन का कर्ल्स ली हूँ हेयर, उसके बाद मैं इधर जो होल्डर है उसके अंदर डाली हूँ, लास्ट तक लेके जा रही हूँ और फिर रोल कर रही हूँ, ठीक है, वापस नीचे ला रही हूँ और रोल कर रही हूँ। या मैं ओपन करने जा रही हूँ कर्ल्स को, ठीक है। और ये जिस तरफ देखो, जैसे कि ये कर्ल्स इस तरफ है तो आपको उसी तरफ आपको हैंड घुमाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे। आप जिस तरफ घुमाओगे इस तरफ ही, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आप घुमाओगे तो कर्ल्स ओपन होते हुए, इसलिए आप जिस तरफ कर्ल्स है उस तरफ ही घुमाना है। बहुत अच्छा लगेगा। आप किसी ब्राइडल वेडिंग के लिए करोगे, और अगर आप रिबन कुछ फैंसी में लोगे, जैसे कि वेस्टर्न लुक के लिए वो बहुत अच्छा लगेगा। या मैंने थोड़ा रिबन ट्रेडिशनल में लिया, इसलिए वो ट्रेडिशनल मतलब ब्राइडल वेडिंग फंक्शन के लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप कलरफुल लोगे तो थोड़ा हल्दी लुक, मेहंदी लुक, उससे बहुत अच्छा लगेगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस वे में, आप किस तरीके से आप हेयर स्टाइल करोगे, कौन सा टेक्निक कैसे यूज़ करना है, वो सारा एक बार टेक्निक आपको समझा तो आप उससे 10 हेयर स्टाइल 20 हेयर स्टाइल निकाल सकते हो। देख सकते हो ये रहा हमारा ओवरऑल लुक। तो ये रहा हमारा वेडिंग ब्राइडल लुक हेयर स्टाइल। कैसा लग रहा है आपको? वेडिंग ब्राइडल हेयर स्टाइल।